में आप सबका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको कृति भूमि न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला सचिवालय जगाधरी से। और आज हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा जाना माना नाम, एक ऐसी पहचान जिन्हें अपने राजनीतिक सफर में जो है एक अलग मुकाम बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RPGS राहुल प्रियंका गांधी सेना के जो प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता श्री प्रवीण राणा जी से। तो आइए आपको मिलवाते हैं, जानते हैं कि आखिर इन्हें राजनीतिक सफर में इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण राणा जी से। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल कृति भूमि न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले आपको महाराणा प्रताप जो जयंती आपके द्वारा जो बड़ी धूमधाम से मनाई गई, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम जानना चाहते हैं कि सर, इस महाराणा प्रताप जयंती जो आपके द्वारा जो RPGS द्वारा बनाई गई, इसके बारे में जरा विस्तार से और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ। देखिए, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जी की जयंती की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी अपने जो कांग्रेस परिवार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा हमारा RPGS का एक महाराणा प्रताप जी की जयंती और महापुरुषों की जितनी भी जयंतियाँ हैं, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और RPGS की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और लोगों को उनकी शिक्षा और उनके शौर्य और गाथाएं आगे लोगों को बताते हैं कि उन्होंने महापुरुषों ने हमारे देश में रह के क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है। सर, जैसा आपने कहा कि अगर इनके जीवन के इतिहास को पढ़ा जाए और इनकी अगर जीवन की गहराइयों में अगर मतलब कि हम देखें तो महाराणा प्रताप जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं। अगर उनके वीर और शौर्य की गाथाएं जो आज हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, छोटे बच्चे जो हमारे स्कूलों में जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो RPGS जो है, इसका मुख्य लक्ष्य जो क्या रहा और क्या इन बातों पर जो अगर गौर किया जाए तो क्या आप जैसे आज देखा जा रहा है राजनीतिक माहौल जो है चरम रहा होगा, काफ़ी गर्मियाँ जो हैं आजकल देखने को हमें मिल रही हैं सर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में बताऊंगा, उनका जो जीवन रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या रही। जो महाराणा प्रताप जी थे वो राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था। और उनके जो दादाजी थे उनका नाम राणा सांगा था और उनके पिताजी थे जो महाराजा उदय सिंह जी, और उनकी माता जी थी जो रानी जीवन कौर। और जो महाराणा प्रताप जी थे उन्होंने क्या अपने शुरू से ही उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता की गाथाएं हम लोग शुरू से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। उनके जैसे उनके पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, आप सभी ने पढ़ा होगा कि वो इतने महान थे, वीरता, वो बहादुर लोग थे और महापुरुष थे। उन्होंने कितनी, अब आप हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए, उन्होंने कभी भी मुगलों की जो अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों ने एक मुट्ठी भर सेना को लेकर, महाराणा प्रताप जी ने इतने कम सेना में लेकर मुगलों की इतनी बड़ी सेना का मुकाबला किया और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी राजधानी को बचाया उन्होंने मुगलों से। और जो उनका वजन था, भाला, कवच, तलवार, 208 किलो वजन था जो वो अपने ऊपर लेके चलते थे और उनकी 7 फुट हाइट थी। ऐसे महान पुरुष हमारे देश में हुए हैं। आप देखो तो इनसे लोगों को और खुद प्रेरित होना चाहिए, उनकी जीवनी इतिहास पढ़ना चाहिए कि भी ऐसे पराक्रमी योद्धा हमारे बीच में रहे। और आज यही बात हमारी RPGS भी कहते हैं कि इन महापुरुषों को लोगों ने भुला दिया है। हम किसी न किसी रूप में इन महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। पर आज क्या हो रहा है, राजनीति ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हम उन महापुरुषों को याद नहीं करते, अब एक राजनीतिक झोला छाप बंदों के पीछे चल पड़ते हैं। लोगों को उनसे कुछ नहीं, किसी सरकारी नौकरी के लगने के लिए एक अनपढ़ आदमी के पीछे जाते हैं कि हमारे बेटे को नौकरी लगवा दो। अब वो लोग क्या नौकरी लगवाएंगे इनको? तो सर, जैसा देखा जा रहा है कि अगर बात राजनीति की की जाए, अब जैसे सरकार 134 ने जो अध्यादेश लेकर आई है, तो क्या आपकी सरकार, जैसे अगर भविष्य में आपकी सरकार अगर आती है तो क्या इन्हीं महापुरुषों के जीवनों पर दोबारा विचार विमर्श किया जाएगा सर? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमने हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में भी रहे हैं, हुड्डा जी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे जितने भी महापुरुषों की वीर गाथाएं हैं उनको हम अपने शिक्षा में लेके आएंगे, लोगों को जीवन परिचय के बारे में बताएंगे कि भी ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं।
अब लोगों इन्होंने क्या कर दिया, महाराणा प्रताप जी हों या कोई भी अन्य महापुरुष हों, उनकी तो जीवनी किताबों में आती ही नहीं है। एक नैतिक शिक्षा थी, एक सब्जेक्ट लगाया था, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन थी। लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि भी नैतिक शिक्षा, ऐसे ही संस्कार थे हमारे। अब लोग संस्कार भूल चुके हैं अपने। तो सर अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिला वासियों के पूरे एक प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अपने हरियाणा प्रदेश को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरपीजीएस की तरफ से अपने प्रदेशवासियों को यही संदेश दूंगा कि अब समय